बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दूसरे टाइप गैल्वेनिक सेल या जिसको हम वोल्टेज सेल भी बोलते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल था उसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर। ठीक है, एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है कि जिसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ये जो है ना वो खुद ब खुद होगा। हमने कोई भी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी जो है ना वो एक्सटर्नल सोर्स वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होगा रिएक्शन। ठीक है, और क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या जिसको हम वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसके जो है ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम उसको देखने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी वर्किंग को समझने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हाफ सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो हाफ सेल है। एक हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास एनोड होगी, ये हमारे पास क्या हो गया, कैथोड हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है ना, ये कौन सा है, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एनोड की तरफ यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कैथोड की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, वहाँ पे हम क्या देंगे, एनोड देंगे। जहाँ पे रिडक्शन होती है वहाँ पे हम कैथोड देते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि जहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम एनोड बोले, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम कैथोड बोले। जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था ना, कैथोड की तरफ क्या थे, सारे नेगेटिव चार्ज थे, एनोड की तरफ क्या थे, सारे पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, तो ये इसमें चार्जेस पे नहीं होता है, बल्कि ये इसमें होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है ना तो वहाँ पे एनोड हम शो करते हैं, जहाँ पे रिडक्शन होती है वहाँ पे हम कैथोड शो करते हैं। ठीक है, चार्जेस का इससे लेना देना नहीं है कैथोड या एनोड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो है ना, जिंक वो क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो कॉपर है ना, कॉपर की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिंक। तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कॉपर क्या करेगा, इसको गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैथोड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करता जाएगा, गेन करता जाएगा। ठीक है, और जब 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 यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक समझिए बल्ब है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो प्रोड्यूस होगी, ये जलना शुरू करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साल्ट ब्रिज की तरफ। ये साल्ट ब्रिज जो है ना वो दोनों, ये क्या करता है, दोनों जो हमारे पास हाफ सेल है उन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इनके चार्जेस को मेंटेन भी करता है। आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलती जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करते जाएंगे। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनको मेंटेन करता है। ठीक है, साल्ट ब्रिज जो है ना, मिसाल के तौर पर साल्ट ब्रिज पे कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, या फिर हमारे पास पोटेशियम सल्फेट वगैरह हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, इनको चार्जेस प्रोवाइड करते हैं ताकि ये दोनों क्या हो, मेंटेन हो, बैलेंस हो और इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो मिलती रहे। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज का यही काम है कि ये दोनों को क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स विच आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। इसमें क्या होते हैं, दो हाफ सेल थे और वो दोनों हाफ सेल किस में कनेक्ट थे, साल्ट ब्रिज जो था ना वो दोनों को क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, दूसरे में कहा जा रहा है कि व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर देन करंट इज प्रोड्यूस। और दोनों जिंक और कॉपर जो थे वो एक वायर के थ्रू क्या थे, कनेक्ट थे और ऊपर क्या था, हमारे पास बल्ब भी था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती, करंट जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कहा जाए कि जिंक मेटल, जो जिंक था वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और वहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। ठीक है, इसी तरीके से जिंक मेटल था वो एक्ट एज एनोड। ठीक है, वो एनोड की तरफ वो जो है ना वो एक्ट कर रहा था। इसी तरीके से कॉपर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन को एंड रिडक्शन आकर, और वहाँ पे क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी। कॉपर मेटल एक्ट एज कैथोड, और कॉपर जो मेटल था वो कैथोड की तरफ जो है ना एक्ट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम जिंक मूव टूवर्ड्स वायर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे जिंक से, ठीक है, और वायर से जा रहे थे। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, जिंक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और वो वायर से गुजरेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। तो यहाँ पे क्या है, जिंक की तरफ रिएक्शन क्या था, हमारे पास जो जिंक था, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी ना।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन कैथोड, कैथोड में क्या था, कॉपर था, ठीक है। और वो क्या कर रहा था, रिडक्शन, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जिंक हो गया प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जिंक है और ऊपर क्या है +2, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और इसने कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही थी, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया। और ये सारा हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट टॉपिक गैल्वेनिक सेल का भी हो गया। जज़ाकल्लाह।